ईश्वर हम सबसे बात करेंगे और अपने वचन के द्वारा एक बार फिर से हमें अपनी तरह बनाएंगे। इससे पहले कि मैं आज के वचन की शुरुआत करूं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये एक यूथ मीटिंग है। वैसे ये सबके लिए है, लेकिन ये जवानों के लिए बहुत ज़रूरी है जिनकी उम्र 25 और 30 और उसके अंदर है। और मैं बिलीव करता हूँ ये वचन आज आपके जीवन को बदल सकता है। इससे पहले भी मैंने इसी चैनल पे 2 से 3 वीडियोस यूथ के लिए डाले हैं कि हमें व्यभिचार से कैसे बचना चाहिए, हम कैसे अपने मन को भटकने से बचा सकते हैं। और आज मैं जिस वचन को आपसे शेयर करना चाहता हूँ, मैं बिलीव करता हूँ इस डिसीजन पे, ये वचन सुनने के बाद जो आप डिसीजन लोगे उस पे आपकी पूरी लाइफ डिपेंड करती है। अगर आप इस वचन को सुनकर एक निर्णय लेंगे जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, तो आपके जीवन में आज से ही बहुत कुछ बदलना शुरू होगा। लेकिन अगर आपने सिर्फ ये वचन सुन लिया एक नॉलेज के तौर पे, या तो आप हर मीटिंग अटेंड करते हैं मेरी इसलिए, तो मेरे ख्याल से जैसे आप हैं आप वैसे ही रहेंगे, आप में कुछ बदलाव ना आएगा और ना ही आपके इर्द गिर्द कुछ खास काम हो पाएगा। तो आज मैं चाहता हूँ आप बड़े ध्यान से वचन को सुने। और वचन को शुरू करने से पहले मैं हमेशा की तरह आप में से हर एक को कहना चाहता हूँ, मेरे जवान भाइयों और बहनों, मैं जानता हूँ कि हम जवानी में कुछ ऐसी गलतियाँ कर बैठते हैं जिसके बाद हमारा विवेक हमें बहुत दोषी ठहराता है। पर बाइबल साफ कहती है कि प्रभु हमारे मन से बड़ा है। हमारा मन हमें सब कुछ क्लियरिटी नहीं दे सकता, पर वचन हमें सारी क्लियरिटी दे सकता है। और वचन में लिखा गया है प्रभु हमारे मन से बड़ा है। मैं आप में से हर एक को एक छोटी सी बात समझाना चाहता हूँ। अगर आपसे प्रभु में आने के बाद, बैप्टिज्म लेने के बाद भी गलतियाँ हुई हैं, गुनाह हुए हैं, मैं आपको एक सलाह देना चाहता हूँ और इस पर विश्वास भी करें। प्रभु आपसे आज भी प्रेम करते हैं। माफ़ी मांग के उठिए, आगे बढ़िए। मैं जानता हूँ अगर परमेश्वर ने मेरे दिल में ये वचन डाला है तो आप में से किसी की ये नीड है। कोई तो है जो ये सुनना चाहता था कि यस ब्रदर, ये मेरे लिए है। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूँ, प्रभु आपसे प्रेम करते हैं, वो आपको माफ़ करने के लिए तैयार हैं। उसके पास जाइए, उससे माफ़ी मांगिए और उससे अनुग्रह मांगिए कि भविष्य में, फ्यूचर में ये गलतियाँ फिर से ना हों। गॉड लव्स यू माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। आइए मैं आज के वर्ड को आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। और जितने भी जवान भाई बहन मुझे देख रहे हैं, प्लीज़ मेरे साथ खोलें यूहन्ना की किताब 8वां अध्याय। मैं फिर से कहता हूँ ये मीटिंग सबके लिए है, लेकिन विशेष जवानों के लिए है। और मैं चाहता हूँ आप मेरे साथ खोलें यूहन्ना रचित सुसमाचार, द गॉस्पेल ऑफ जॉन, यूहन्ना की इंजील और इसका 8वां अध्याय। और मैं आपके लिए एक वर्ड पढ़ रहा हूँ जो इस समय आपकी स्क्रीन पर है। 8:12। यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ। जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में न चलेगा, परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। आई एम द लाइट ऑफ द अर्थ। अब मैं चाहता हूँ आप इन बातों पे ध्यान दें, सुनिए। अगर आप एक जवान हैं और आपको इन दिनों में राइट डायरेक्शन नहीं मिल रही कि ब्रदर मैं मसीह में तो हूँ, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मैं क्या करूँ। कई बार आपके स्टडीज़ में, या तो कई बार आप अपने फ्यूचर के प्रति सोचते हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ, किस तरफ मुझे जाना चाहिए। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूँ, अगर आप एक कंफ्यूज्ड व्यक्ति हैं या आप कंफ्यूज नहीं भी हैं, एक निर्णय आज आपकी ज़िंदगी को डायरेक्शन देगा नहीं, लेकिन सही जगह पे ले जाएगा। और वो डिसीजन है कि आप अपने जीवन में आज एक निर्णय लें कि मैं प्रभु के पीछे चलूँगा। याद रखिए, जब प्रभु के पीछे हम चलने की बात करते हैं तो उसका मतलब ये कदाप भी नहीं है कि
आप इस तरह से इमेजिन करें कि प्रभु आगे आगे चल रहे हैं और आप उसके पीछे चल रहे हैं। याद रखिए, जब यीशु कहता है मेरे पीछे हो लो, तो आपको कहता है कि आओ देखो कि मैं कैसा हूँ और मुझसे ही दुआ करो कि मैं तुम्हें उसी तरह बनाऊँ। दैट इज़ द मीनिंग ऑफ टू फॉलो जीसस। इसी का अर्थ होता है प्रभु के पीछे चलना। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहता हूँ और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप ये निर्णय कैसे ले सकते हो। आप जानते होंगे कि फरीसी नियमों को मानने में बड़े मजबूत थे। सब्त का दिन मानना, बहुत सारी और विधियों को मानने में वो बड़े स्ट्रॉन्ग थे। उनके लिए खुदा से ज़्यादा नियम थे। आपने देखा होगा कि प्रभु ने उन्हें सब्त के दिन ये कहा था कि वो कई बार लोगों को सब्त के दिन चंगाई जब मिलती थी उन्हें, तो वो उनको डांटते थे, कहते थे कि सब्त के दिन क्यों आए हो और किसी दिन पे आओ। तो यीशु ने उनको कई बार डांटा भी था इस बात को लेके कि तुम नियमों को फॉलो करते हो लेकिन परमेश्वर और उसके लोगों से प्यार नहीं करते। मैं आज भी जानता हूँ कि सो मैनी आर रूड। बहुत सारे लोग हैं जो रूड हैं, नियमों का पालन करते हैं, लेकिन उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा कि इन नियमों ने उनको रूड कर दिया है। मेरे भाइयों बहनों, जब यीशु सब्त के दिन और उसके चेले जब बाले तोड़ तोड़ के खा रहे थे, तब ये लोग वहाँ पर आके कहते हैं कि और भी दिन हैं तब खाया करो, आज के दिन क्यों खाते हो। तब यीशु ने उन्हें एक बहुत अच्छी बात समझाई थी कि इंसान जो खाता है उससे वो अशुद्ध नहीं होता। आप जानते हैं कि पुराने नियम के अंदर बहुत सारी बातें एक व्यक्ति को मना थी, यहूदियों को, कि तुम ये मत खाना, तुम ये मत खाना। लेकिन नए नियम के अंदर खुदा ने हमें कोई बंदिश नहीं दी है। आप जानते हो प्रभु ने इसी दृष्टांत में, मैंने जो आपको बताया उसमें ही कहा कि ऐसी कोई वस्तु नहीं है, यीशु ने कहा, जो इंसान को खा के उसे अशुद्ध कर सकती है। याद रखिए, इवन नए नियम के अंदर किसी भी चीज़ पे हमें बंदिश नहीं दी गई थी। इवन आप देखते रहेंगे, पौल कहता है चाहे हम खाएं या पिएं, हम परमेश्वर की महिमा करें। याद रखिएगा, प्रसाद एक अलग चीज़ होती है, लेकिन ये एक अलग बात है। यस, हमें कुछ चीज़ों को फॉलो नहीं करना, लेकिन मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूँ, मैं कॉन्टेक्स्ट में आना चाहता हूँ। जब प्रभु ने कहा कि मनुष्य जो खाता है वो उसे अशुद्ध नहीं करता, क्योंकि वो उसको नेक्स्ट डे वो उसमें से निकल जाता है, लेकिन जो तुम खाते, जो तुम सोचते हो, उससे तुम अशुद्ध होते हो। जो तुम्हारे अंदर से आता है वो तुम्हें अशुद्ध करता है। अब मेरे भाइयों, जरा सोचो, जीसस किस बारे में बात कर रहा था? वो आपकी थॉट लाइफ के लिए बात कर रहा था। वो समझा रहा था कि ये जो विचार लोग एंटरटेन करते हैं गंदे गंदे, मैं ऐसा नहीं करता। ये यीशु का जीवन था जिसका उसने पीछा करने के लिए कहा। जब यीशु और फरीसी सामने आए तो फरीसियों ने कहा कि ये नहीं खाना चाहिए, सब्त का दिन है, लेकिन यीशु ने कहा खाने की कोई वस्तु हमें अशुद्ध नहीं करती, लेकिन जो हम सोचते हैं, जो हम बोलते हैं, वो हमें अशुद्ध करता है। मेरे जवान भाइयों बहनों, आप जानते हो प्रभु के पीछे चलने का मतलब क्या है? एक वचन में समझाया गया है, अपने विचारों को पवित्र रखना, अपनी थॉट लाइफ को प्योर रखना। अगर आप एक जवान हैं और आप किसी को देख रहे हैं, तो ये आपको समझना है कि उसे देखना एक पाप नहीं है अगर आपका ध्यान चला गया तो, लेकिन दोबारा उसे देखना, उस बहन को, उस भाई को देखना और गंदे गंदे ख्याल अपने अंदर रखना, दैट इज सिन। और यीशु कहता है अगर मेरा पीछा करो तो इसका मतलब अपनी थॉट लाइफ को प्योर रखो। और आप में से और मुझ में से किसी में इतनी ताकत नहीं है कि हम अपनी थॉट लाइफ को प्योर करें, प्योर रखें। इसके लिए हमें अनुग्रह चाहिए। परमेश्वर ने हमारे सामने एक ऐसा स्टैंडर्ड रखा है जो इंसान के बस की बात ही नहीं है। प्रभु ने ये नहीं कहा कि ये कठिन है, क्योंकि वो जानता था अगर मैं कहूँगा कठिन तो कुछ लोग कोशिश करेंगे। प्रभु ने कहा इट इज इम्पॉसिबल, तो आप क्या करेंगे? आप परमेश्वर से मांगेंगे। एक असंभव बात है कि एक वुमेन बगैर मैन के प्रेग्नेंट हो, लेकिन जब पवित्र आत्मा मरियम पे उतरा तो ये काम हो गया। वैसे ही प्रभु जानता है कि कुछ चीज़ें इम्पॉसिबल हैं, लेकिन जब पवित्र आत्मा से व्यक्ति भर जाता है तो ये सारी चीज़ें पॉसिबल हो जाती हैं।
मैं आप में से हर एक को चैलेंज करना चाहता हूँ आज यीशु मसीह के नाम से। जब यीशु ने कहा मेरे पीछे हो लो, इट मीन्स वो ये कह रहा है अपनी थॉट लाइफ को प्योर करो, और ये तब होता है जब आप उससे अनुग्रह मांगते हैं। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूँ आज ये निर्णय लीजिए कि आप अपने मन में कोई तरह का व्यभिचार, परस्त्री गमन, अंदर ही अंदर जलन, गुस्सा, आप बिल्कुल किसी से कंपटीशन नेचर में नहीं चलेंगे। और मैं आपको बताना चाहता हूं जब आप ये डिसीजन लेंगे कि मैं प्रभु के पीछे चलूंगा, मैं आपको बताना चाहता हूं आपकी जॉब, आपकी पर्सनल लाइफ, आपकी जो ऑफिस में जो जीवन है, सब कुछ बदल जाएगा। आप परमेश्वर के फेवर को देखोगे। परमेश्वर जब हम प्रभु में आते हैं तो हमें बहुत सारी बातें ऐसे ही दे देता है, लेकिन उसके बाद वो कुछ चीज़ें आपकी विश्वास योग्यता को देख के देता है। आप जानते हो जीसस को क्रॉस पे मरते टाइम बहुतों ने देखा, लेकिन पुनरुत्थान बहुत कम लोगों ने देखा कि जब वो मुर्दों में से जी उठा। कुछ चीज़ें हर एक के लिए होती हैं, पर कुछ चीज़ें मात्र विश्वास योग्य फेथफुल लोगों के लिए, जो रास्तबाज हैं, जो धर्मी हैं, उनके लिए होती है। डिसीजन लीजिए आज, निर्णय लीजिए आज कि आज के बाद मैं प्रभु के पीछे चलूंगा। और आप अपने जीवन में जब आगे बढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये डिसीजन ये कितना ज़रूरी था मेरे लिए। वेट मत कीजिए, अभी टाइम है, अभी पढ़ाई करनी है, अभी ये करना है। आप सब एक साथ कर सकते हो। आप पढ़ाई भी करो, खुदा के साथ भी चलो, आप जॉब भी करो, प्रभु के साथ भी चलो। जितना आप निर्णय लेट लोगे, उतनी ही इस वचन के द्वारा जो आपके अंदर प्रेरणा आई है वो ठंडी हो जाएगी। प्लीज़ मेक अ डिसीजन। और मैं आप में से हर एक को बताना चाहता हूँ, मैंने आज के वचन को लेकर एक आर्टिकल लिखा है जो स्पेशली जवानों के लिए है। और अगर आपको ये आर्टिकल चाहिए तो आप इस नंबर पे हमें व्हाट्सएप करके मात्र इतना लिखिए, एक निर्णय, और हम आपको वो आर्टिकल भेज देंगे। मैं विश्वास करता हूँ कि आज मेरे जवान भाइयों बहनों आपने इस छोटे से वचन में से कुछ लर्न किया है। और अगर आप चाहते हैं मुझे ये बताना कि आपने क्या सीखा है तो आप YouTube पे कमेंट कर सकते हैं नीचे। और सेकंड थिंग, अगर आप चाहते हैं कि भविष्य में हम ऐसे ही जवानों के लिए और सभाएं डालते रहें तो आप हमें नीचे कमेंट कर सकते हैं। हम सारी बातों के लिए प्रभु को महिमा देते हैं। मैं विश्वास करता हूँ कि इस छोटे वचन से आपने ज़रूर कुछ सीखा होगा। आइए मैं एक छोटी सी दुआ आपके लिए और मैं अपने लिए करना चाहता हूँ। स्वर्गीय पिता, हम दुआ करते हैं यीशु के नाम से। आज के वचन से आपने हमें बहुत गहरी बातें समझाई। आपके पीछे चलने का मतलब होता है आपकी तरह बनना। और आपने एक वचन में अपने जीवन को बताया कि मैं उन ख्यालों को एंटरटेन नहीं करता, लेकिन मैं स्वर्गीय पिता की ओर देखता हूँ। हमें भी ऐसा बना प्रभु, और ऐसा बनने में हमें अनुग्रह दे। विश्वास करते हैं प्रभु कि आज का वचन बहुत आगे जाएगा, बहुतों तक पहुँचेगा और बहुतों के जीवन बदले जाएंगे। मैं प्रभु आपको सारी महिमा आदर देता हूँ, यीशु के नाम से मांगता हूँ पिता, आमीन एंड आमीन।